बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हम लोग दूसरा सबक अपना उसका मुताला पाकिस्तान का पढ़ रहे हैं, तश्कील पाकिस्तान। उसका हमने एक लेक्चर लिया था और हमारा जो उन्वान चल रहा है वो चल रहा है बर्र सग़ीर में तहरीक अहियाए इस्लाम। जिन तहरीकों ने इस्लाम के अहियाए फैलाव में हिस्सा लिया उन तहरीकों का ज़िक्र चल रहा था। उसमें हमने इससे पहले जो पढ़ी शाह वलीउल्लाह की तहरीक और हाजी शरीयतुल्लाह की तहरीक जो थी फ़राइज़ी तहरीक, ये दो तहरीकें हम पढ़ चुके हैं। आज जो हमारे पास तीसरी तहरीक यहाँ पर मौजूद है वो है सैयद अहमद शहीद बरेलवी की तहरीक। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। बर्र सग़ीर की तारीख़ में सैयद अहमद शहीद तबलीग इस्लाम और बर्र सग़ीर की बदी की क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ जद्दोजहद की वजह से बहुत मशहूर व मारूफ़ हैं। सैयद अहमद शहीद 1786 ईस्वी में राय बरेली में पैदा हुए। इब्तिदा में उन्होंने सिर्फ़ मामूली तालीम हासिल की क्योंकि आपका ज़्यादा रुझान फ़ौजी तरबियत की जानिब था। बाद में आपने ख़ुद को समाजी व माशरती ख़िदमात के लिए वक्फ़ कर दिया। आप शाह वलीउल्लाह की तालीमात से बहुत मिक्स हो गया। आप शाह वलीउल्लाह की तालीमात से बहुत मुतासिर थे और उनके साहिबजादे शाह अब्दुल अज़ीज़ के पुख्ता पैरोकार थे। उन्होंने दीनी तालीम शाह अब्दुल अज़ीज़ से हासिल की। सैयद अहमद शहीद को बर्र सग़ीर में मुसलमानों के ज़वाल के बारे में शदीद तशवीश थी। बड़ी हुई परेशानी। वो बर्र सग़ीर में इस्लाम की बरतरी और इक़्तिदार आला का अहिया चाहते थे। सैयद अहमद और उनके रुफ़क़ा बर्र सग़ीर में इस्लामी रियासत के क़याम का ख्वाब देख रहे थे। उन्होंने बुत परस्ती और शिर्क के ख़िलाफ़ एक ज़बरदस्त मुहिम का आगाज़ किया और मुसलमानों को अल्लाह की तौहीद का दर्स दिया। ये मुहिम तहरीक मुजाहिदीन के नाम से मशहूर व मारूफ़ है। सैयद अहमद शहीद की तहरीक के मकासिद थे: अलिफ़, अल्लाह की तौहीद की तबलीग करना। बे, इस्लामी तालीमात की अहिया। जीम, इस्लामी उसूलों के मुताबिक बर्र सग़ीर में एक रियासत कायम करना। दाल, मुसलमानों को ऐसे आमाल व अफ़ाल और ख़यालात से बचाना जो इस्लामी इक़दार के मुनाफ़ी हों। है, जहाद की तबलीग करना क्योंकि बदी की क़ुव्वतों से छुटकारा पाने और आज़ादी का उसूल मुसल्लह जद्दोजहद के बग़ैर मुमकिन नहीं है। ये उस वक्त की ज़रूरत थी जिसके तहत सैयद अहमद शहीद बरेलवी साहब जो थे उनकी तहरीक ने अपना किरदार अदा किया। इस्लामी इक़दार और रिवायात के अहिया के लिए सैयद अहमद शहीद पंजाब और शिमाल मगरबी सरहदी सूबे से सिखों का इक़्तिदार ख़त्म करना चाहते थे। उन्होंने पंजाब और सरहद में जहाद का आगाज़ कर दिया। बदी की क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ जहाद में शाह इस्माइल शहीद अपने 6000 पैरोकार के साथ सैयद अहमद के साथ शरीक हो गए। सैयद अहमद ने दिल्ली और पंजाब के कई इलाक़ों का दौरा किया जहाँ एक कसीर तादाद में उनके पैरोकार उनके साथ शामिल होते गए। वो 1826 ईस्वी में सिंध आए और पीर पगारों को मदद के लिए दरख्वास्त की, जिसने अपने जान निसार मुरीदों को उनके लश्कर में शामिल होने का हुक्म दिया। हुर कहते हैं। सैयद अहमद अपने अहल व अयाल को पीर पगारों की हिफाजत और सुपुर्दगी में देकर ख़ुद जहाद पर रवाना हो गए। सैयद अहमद शहीद दिसंबर 1826 ईस्वी में नौशहरा शिमाल मगरबी सरहदी सूबा जो था पहुँचे और इसे अपना मरकज़ और सदर मकाम बना लिया। सिखों के ख़िलाफ़ पहली जंग 21 दिसंबर 1826 को अकोड़ा के करीब लड़ी गई, जिसमें सिखों को शिकस्त हो गई। सिखों के ख़िलाफ़ दूसरी जंग नज़रों के मकाम लड़ी गई। इसमें भी मुसलमान फतहयाब रहे। इन फतूहात से पठानों की एक बड़ी तादाद मुतासिर हुई और वो भी तहरीक जहाद में शामिल हो गए। मुजाहिदीन की तादाद 80,000 तक पहुंच गई। सैयद अहमद को अमीरुल मोमिनीन का मनसब दे दिया गया और सैयद अहमद शहीद के फ़तह किए हुए इलाक़ों में इस्लामी क़वानीन नाफिज कर दिए गए।
دراصل تو سید احمد شہید کا تحریک چلانے کا مقصد ہی یہی تھا، کیا کہ جو ریاست ہے، علاقے ہیں، اس میں اسلامی قوانین کو نافذ کیا جائے۔ جو شخص یہ بیڑا اٹھا کر کھڑا ہوا ہے، یقیناً اس وقت میں امیر المومنین کا منصب اسی شخص کو ملنا ہے اور وہی اس کا حقدار ہے، لیکن یہ بات ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے کہ ان کا مقصد دراصل امیر المومنین کا منصب حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ آپ کا مقصد کیا تھا کہ جو علاقے ہیں ان پر حکمرانی کس کی؟ اسلام کی اور ایک اللہ کے قانون کی ہو۔ ابتدا میں تحریک جہاد بہت کامیابی سے جاری جا رہی تھی، لیکن فوراً ہی سید احمد کے خلاف سازشیں شروع ہو گئیں۔ کچھ قبائلی سرداروں نے آپ کو زہر دے کر قتل کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح مہاراجہ رنجیت سنگھ نے سردار یار محمد اور اس کے بھائی سلطان خان کو رشوت دی کہ وہ سید احمد کے خلاف سازشیں کریں۔ سرداروں کی نافرمانیوں کی وجہ سے سید احمد بہت نا امید اور مایوس ہو گئے۔ سید احمد نے بالا کوٹ کو اپنا نیا صدر مقام بنا لیا۔ یہاں پر اس جملے کی وضاحت کر دوں، سرداروں کی جو آپ کے خلاف باتیں کرنا ہے، یہ کوئی ایک سردار نہیں ہے، وہ جو سسٹم تھا پورا کا پورا قبائلی سسٹم کہ ایک سردار کھڑا ہوا ہے آپ کے ساتھ شامل ہے، وہ اگر آپ کے خلاف بات کر رہا ہے تو اس کا مقصد ایک سردار بات کر رہا ہے، بلکہ اس کے ساتھ جتنے کے ہیں وہ 2000 ہوں، 6000 ہوں، 10,000، وہ سب کے سب خلاف ہیں۔ اگر آپ ان سرداروں باتوں کو اہمیت نہیں دیتے تو پوری بد امنی اور بددلی پھیلتی ہے، اور کہتے ہو آپ مقاصد سے بھی ہٹ بازو۔ ٹھیک ہے، احمد شہید صاحب جو تھے وہ بہت بددل ہو گئے تھے۔ سید احمد نے بالا کوٹ کو اپنا نیا صدر مقام بنا لیا۔ انہوں نے مظفر آباد اپنی جد و جہد کا آغاز کیا۔ وہاں مجاہدین کے درمیان سخت مارکہ آرائی شروع ہو گئی۔ مارکہ آرائی لڑائیاں، مسلمان بڑی بہادری اور جرأت سے لڑے، لیکن 6 مئی 1831 عیسوی کو سید احمد نثاروں کو شہید کر دیا گیا۔ ہزاروں مجاہدین میں سے صرف 300 زندہ بچے۔ سید احمد شہید کی خلافت ختم ہو گئی اور اسلامی ریاست قائم کرنے کا ان کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا، لیکن اسلامی معاشرے اور ریاست کے احیاء کے عظیم جد و جہد اور کوششوں کے حوالے سے سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کے نام ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ دونوں کو بالا کوٹ کے نزدیک دفن کیا گیا۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ ہمارا آج کا پڑھنے کا کام یہاں تک کا پورا ہوا۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس کلاس ورک۔ کلاس ورک میں ہے میرے پاس سوال۔ ٹھیک ہے، پنجاب اور خاص ہے معاشرتی
مٹانے کے لیے سید احمد شہید کی جدوجہد کو بیان کریں۔ صحیح ہے بچوں، اس کو فٹافٹ کر لیجیے۔ انشاءاللہ اگلے ہم یا اگلا لیکچر ہمارا تیسرا لیکچر ہوگا، اس میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔